Welcome back to my channel, Sakshi Classes. Dear friends, today we have to start noun. In previous lecture, I have started noun. Today I would like to continue this lesson. मित्रों, आज मैं फिर से नाउन के लेसन को एक्सप्लेन करने चल रही हूँ। पहले इसके पहले की क्लास में मैं नाउन के बारे में आपको थोड़ा बताई थी, जिसमें नाउन के काइंड्स बताई थी। आज मैं आपको प्रॉपर नाउन्स और नाउन के ओल्ड वर्जन को बताने जा रही हूँ। ठीक है, तो मैं नाउन के ओल्ड वर्जन को बता रही हूँ। ओल्ड काइंड्स ऑफ नाउन। फर्स्ट है प्रॉपर नाउन। इसकी डिफिनीशन है क्या? प्रॉपर नाउन हिंदी में जिसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो प्रॉपर नाउन को इंग्लिश में हम लिखते हैं इट इज ए फिक्स नेम। इट इज ए फिक्स्ड नेम। बुक में, किताब में दिया रहता है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा वह संज्ञा है जिसे किसी व्यक्ति विशेष का बोध हो। इंग्लिश में दिया रहता है अ नाउन गिवन अ पार्टिकुलर नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल्स और थिंग्स। इट इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। तो हम इसको एक छोटी सी डेफिनेशन के अंतर्गत आपको समझाना चाहेंगे कि नाउन इट इज ए फिक्स नेम। किसी का भी नाम होगा वो नाउन होगा और वो प्रॉपर नाउन होगा। प्रॉपर नाउन का मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा। यहां मैं लिख दे रही हूं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो इट इज ए फिक्स्ड नेम। हिंदी में अगर लिखें, जो संज्ञा किसी व्यक्ति विशेष का बोध कराए। अब व्यक्ति विशेष से यहाँ ये मतलब नहीं है कि केवल व्यक्ति ही, इसमें आपके स्थान भी आ जाएंगे और आपकी जगह और किसी भी किताब का नाम आ जाएगा। आज हम व्यक्तिवाचक संज्ञा को थोड़ा डिटेल पढ़ लेते हैं कि कौन कौन से नाम को हम व्यक्तिवाचक नाम में या प्रॉपर नाउन के अंतर्गत रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं व्यक्तियों के नाम। नेम ऑफ पर्सन। इसमें किसी का भी नाम हो सकता है, मेरा नाम, आपका नाम, चाहे जिसका भी नाम। आप राष्ट्रपति का, प्रधानमंत्री का, किसी का भी नाम लिख सकते हैं। तो आप मेरा नाम लिख लीजिए, अपना नाम भी लिख सकते हैं। साक्षी, मिस्टर नरेंद्र मोदी, ETC डाल देते हैं। उसके बाद आते हैं स्थानों के नाम। नेम ऑफ प्लेसेस। नेम ऑफ प्लेसेस में किसी भी स्थान का नाम होगा। पहले तो हम देश से शुरू करते हैं। भारत, इंडिया। नेम ऑफ कंट्रीज, नेम ऑफ स्टेट, नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट, नेम ऑफ किसी भी गांव का नाम। जो भी नाम हम लिखेंगे वो प्रॉपर नाउन में होगा। तो हम जैसे इंडिया लिख दिए, इंग्लैंड लिख दिए, देश विदेश के जितने भी कंट्री आते हैं, शहर आते हैं। जैसे हमने लिखा अकबरपुर, दिल्ली, वाराणसी, उत्तर प्रदेश भी आप लिख सकते हैं। कोई भी स्टेट का नाम, किसी भी प्रदेश का नाम, किसी भी देश का नाम, किसी भी महाद्वीप का नाम, महादेश का नाम। ओशियंस नेम, ओशियन का मतलब महासागरों के नाम। ओशन,
महासागरों के नाम, सीज समुद्रों के नाम, ये सारे नाम भी आपके प्रॉपर नाउन में लिखे आते हैं। तो अभी हम आपको नेम ऑफ प्लेसेस लिखे हैं, फिर हम लिखते हैं नेम ऑफ रिवर्स, नदियों के नाम, गंगा, जमुना, नील, मिसिसिपी, इट। उसके बाद हम लिखते हैं फोर नंबर में आते हैं नेम्स ऑफ ओशंस। नेम्स ऑफ ओशंस में आप लिख सकते हैं द पैसिफिक ओशंस, इंडियन ओशंस, 4 ओशंस हैं, 5 ओशंस हैं। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे 4 लिख दे रही हूँ, 4 के बारे में आपको बता रही हूँ। इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन और अटलांटिक, एंड नॉर्थ एंड साउथ ओशन, ओके। तो समुद्रों के नाम, इसके बाद नेम्स ऑफ सीज, नेम्स ऑफ सीज एंड बेस, खाड़ियों के नाम। जैसे आपका आ गया रेड सी, कैस्पियन सी, ब्लैक सी, बे ऑफ बंगाल, etc। उसके बाद हम आते हैं नेम्स ऑफ डेज। दिनों के नाम को भी हम प्रॉपर नाउन में लिखते हैं। जैसे आपका आता है संडे, मंडे, ट्यूसडे, etc। फिर नेम्स ऑफ मंथ्स, महीनों के नाम भी प्रॉपर नाउन में लिखे जाते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, etc। तो इसको रिमूव करने से पहले हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो नेम्स ऑफ काइंड्स ऑफ नाउन में प्रॉपर नाउन के बारे में हम बता रहे हैं। तो प्रॉपर नाउन में हम नेम्स ऑफ ओशंस, पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन, अटलांटिक ओशन, नॉर्थ एंड साउथ ओशन, ठीक। उसके नेम्स ऑफ सीज एंड बेज, बेज मीन्स खाड़ियाँ, सीज मीन्स समुद्र, समुद्रों के नाम और खाड़ियों के नाम को भी हम प्रॉपर नाउन में लिख सकते हैं। रेड सी, कैस्पियन सी, ब्लैक सी, बे ऑफ बंगाल, एक्सेट्रा। इसके बाद नेम्स ऑफ डेज, नेम्स ऑफ डेज, दिनों के नाम को भी हम कैपिटल लेटर से शुरू करते हैं और ये प्रॉपर नाउन होता है। फर्स्ट लेटर, एक चीज प्रॉपर नाउन में और भी मानी जाती है कि उसका प्रथम लेटर जो है वो हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है। प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिंस विथ कैपिटल लेटर्स। तो जैसे दिनों के नाम संडे, मंडे, ट्यूसडे, ये ऑलवेज राइट इन फर्स्ट लेटर इज रिटन इज कैपिटल लेटर। नेक्स्ट इज नेम्स ऑफ मंथ्स, महीनों के नाम को भी हम प्रॉपर नाउन में लिखते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, एक्सेट्रा, ओके। तो हम आगे चले। नेक्स्ट इज नेम्स ऑफ न्यूज़पेपर्स।
समाचार पत्रों के नाम को भी हम प्रॉपर नाउन में लिखते हैं, जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया, द इकोनॉमिक टाइम्स, द स्टेट्समैन, अमर उजाला, etc. ये सब न्यूज़पेपर्स के नाम है, चाहे वो हिंदी हो चाहे अंग्रेजी हो। अगर हम उसको इंग्लिश में लिख रहे हैं तो वो हमेशा प्रॉपर नाउन से शुरू होता है। नेक्स्ट है फेमस बिल्डिंग्स नेम, नेम्स ऑफ फेमस बिल्डिंग्स। जैसे आप लिखते हैं द व्हाइट हाउस, द पार्लियामेंट, कुतुब मीनार, जितनी भी फेमस बिल्डिंग है वो सब प्रॉपर नाउन में लिखी जाती है। ओके, अब नेक्स्ट आ रहा है आपका कॉमन नाउन। नो, कॉमन नाउन तो मैं पढ़ा चुकी हूं। नेक्स्ट है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है बेटा? द नेम विच इज गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन, प्लेस और थिंग ऑफ सेम काइंड्स, सेम फंक्शन। कहने का मतलब है हिंदी में जिसको हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जिससे किसी की जाति का बोध हो। जाति का मतलब जैसे एक ही तरह का प्राणी, उसकी प्रजातियां, तो उसकी जाति का बोध हो, जैसे कुत्ता, बिल्ली, मनुष्य, पेन, पेंसिल, टीचर, स्टूडेंट, तो ये आपके कॉमन नाउन में आते हैं। हिंदी में हम डेफिनेशन लिखे हैं, ऐसा नाम जो घनिष्ठ रूप में प्रत्येक व्यक्ति, स्थान, वस्तु जो उसी प्रकार के हों, उनका कार्य वही हो। कहने का मतलब ये है कि कॉमन नाउन से हम इस सेंस में इस नाउन को समझेंगे कि जिससे किसी की जाति का बोध हो और एक ही प्रकार के सेम काइंड्स, एक ही प्रकार की चीज़ों का और या व्यक्तियों का या वस्तुओं का या प्राणियों का बोध हो, जिससे उनकी जाति का पता चलता हो। जैसे हम कहते हैं बॉय, लड़का, लड़के की एक जाति होती है जिसमें सारे लड़के आ जाएंगे। अगर हम बॉयज़ कहते हैं, बॉयज़ से सारे लड़कों का बोध होता है, लड़के की जाति का बोध होता है। हम कहते हैं गर्ल्स, गर्ल्स का मतलब होता है पूरी लड़की जाति का बोध हो। स्त्री, पुरुष, पेन, पेन में जितनी भी पेन आएंगी आपकी, वो आपकी उसकी पेन की वैरायटी का बोध कराती हैं। उसके बाद हम कहते हैं टीचर, टीचर से, शिक्षक से हमें समझ में आता है जितने भी शिक्षक हैं वो आपके टीचर में कॉमन नाउन के अंतर्गत आते हैं। स्टूडेंट, स्टूडेंट भी आपके कॉमन नाउन में आते हैं। तो इस तरह से हम कॉमन नाउन को समझने का प्रयास करते हैं कि कॉमन नाउन ऐसा नाउन है जिससे किसी का जाति का बोध होता है। इंग्लिश में हम कह सकते हैं द नेम विच इज गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन, प्लेस और थिंग ऑफ सेम काइंड, सेम फंक्शन। जो सेम फंक्शन मतलब उसी प्रकार का कार्य वो जाति के व्यक्ति या पर्सन करते हो। ठीक है। नेक्स्ट नाउन है कलेक्टिव नाउन, जिसको हम समूहवाचक हिंदी में कहते हैं। द नेम्स ऑफ ग्रुप ऑफ पर्सन, एनिमल, थिंग, कलेक्शन। कलेक्शन का मतलब होता है संग्रह, समूह। जो चीजें हम समूह में रखते हैं वो कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आती है। जैसे आप कह सकते हैं द ग्रुप ऑफ जजेस, तो उसको क्या कहा जाएगा? द ग्रुप ऑफ जजेस, द जूरी, द ग्रुप ऑफ प्लेयर्स, टीम, द ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, क्लास, ग्रुप ऑफ लायंस, प्राइड, कलेक्शन ऑफ कीज, बंच, अ बंच ऑफ ग्रेप्स, उसको भी हम कह सकते हैं। अ हीप ऑफ पेबल्स, अ हीप ऑफ क्लोथ्स। बहुत सारी चीज़ें जो कलेक्शन में होती हैं वो कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत लिखी जाती हैं। तो कलेक्टिव नाउन से हमको समूहवाचक, जो चीज़ें समूह में रहती हैं, ग्रुप में रहती हैं, उनका बोध होता है। तो द नेम्स ऑफ ग्रुप ऑफ पर्सन, एनिमल, थिंग, कलेक्शन। कलेक्शन का मतलब है संग्रह,
जिसको हम एक समूह में रखते हैं, वो कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आती है। एग्जाम्पल के तौर पे हम लिख सकते हैं द ग्रुप ऑफ जजेस, द जूरी, द ग्रुप ऑफ प्लेयर्स, उसको क्या कहा जाएगा, टीम, द ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, क्लास, ग्रुप ऑफ लायंस, प्राइड, इसको ग्रुप ऑफ वुल्फ भी लिख सकते हैं, प्राइड, एंड कलेक्शन ऑफ कीज, जिसको बंच कहते हैं। नेक्स्ट है मटेरियल नाउन, तो उसके बारे में हम उसको करेंगे। नेक्स्ट मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन जिसको हिंदी में हम पदार्थवाचक संज्ञा भी लिख सकते हैं। पदार्थवाचक संज्ञा क्या है? द नेम ऑफ मटेरियल ऑफ विच थिंग्स आर मेड, जिन चीजों से, धातुओं से चीजें बनती हैं, वे आपके पदार्थवाचक, या हिंदी में पदार्थवाचक और इंग्लिश में इसको मटेरियल नाउन करें। थिंग्स दैट आर मेड ऑफ मैटर और प्लास्टिक, पेपर, व्हाटएवर इज कॉल्ड, जो भी चीजें किस चीजों से बनती हैं, वो आपकी मेटेलिक, नॉन मेटेलिक दोनों होते हैं, उनसे जो चीजें बनाई जाती हैं वो मटेरियल नाउन में आती हैं, जिसको हम पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। तो द नेम ऑफ मैटर, मैटर, मटेरियल, जिसको मटेरियल का मतलब होता है वो वस्तुएं, जो चीजें, जिनसे चीजों का प्रयोग किया जाता है, जिन चीजों को बनाने के लिए मैटर का प्रयोग होता है, मेटल का प्रयोग होता है, वो आपकी मटेरियल नाउन से रिलेटेड होते हैं। जैसे हम कहते हैं नेकलेस इज मेड ऑफ गोल्ड, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, आप कह सकते हैं आयरन, जितनी भी धातुएं हैं और नॉन मेटलिक चीज़ें हैं, वो सब आपकी मटेरियल नाउन में आती हैं, जिसको हम पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। इसमें आपका कपड़ा भी आएगा, कागज़ भी आएगा, कॉटन आएगा, सब चीज़ें आएंगी। तो नेकलेस, मैं 4 एग्जाम्पल या लिखी हूँ, उसके हिसाब से देखिए। नेकलेस इज मेड ऑफ गोल्ड, टेबल इज मेड ऑफ वुड, बैलून इज मेड ऑफ रबर, टॉयज आर मेड ऑफ प्लास्टिक। और हम ये भी लिख सकते हैं कि द बैग इज मेड ऑफ लेदर। तो ये सारी चीज़ें आपकी मटेरियल नाउन में आ सकती हैं। आप इसको भी लिख सकते हैं बुक इज मेड ऑफ पेपर, तो पेपर भी आपका मटेरियल नाउन में आएगा। उसमें और भी कई धातुएं होती हैं जो जैसे सिलिकॉन हुआ, जितनी भी धातुएं हैं वो सब आपकी मटेरियल नाउन के अंतर्गत आएंगी। धातु से रिलेटेड भी और जो कुछ नॉन मटेरियल थिंग्स है वो भी आपकी इसमें आती हैं, जैसे लकड़ी है, ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी मटेरियल नाउन में आती हैं। जैसे हम कहते हैं टेबल इज मेड ऑफ, टेबल किसका बना है? लकड़ी का बना है। चेयर क्या है? वो भी लकड़ी की बनी है। बाकी जैसे जो भी चीज़ें, जैसे हम कहते हैं द हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक, तो यहाँ पे ब्रिक जो है वो आपका मटेरियल नाउन है। तो इस तरह से एग्जाम्पल से हम इसको समझने का प्रयास करते हैं कि मटेरियल नाउन क्या है। मटेरियल नाउन में पदार्थ, जिस चीज़ों से वस्तुएं बनती हैं, वो इसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। नेक्स्ट है अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। इस नाउन को मैं आपको शुरू में पढ़ा चुकी हूँ। कॉन्क्रीट और अब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ वो आपका लेटेस्ट फॉर्म था, और ओल्ड फॉर्म में भी हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन को ऐड करते हैं। तो ठीक है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन की जो डेफिनेशन थी वही सेम आप लिख सकते हैं। द नेम ऑफ फीलिंग्स एंड आइडियाज, दे आर थिंग्स दैट कैन बी एक्सपीरियंस्ड और फेल्ट बट नॉट सीन और टच्ड। मीन्स जिसको हिंदी में हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा का मतलब होता है इसमें हम उन चीज़ों को ना तो देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना ही उसको स्पर्श कर सकते हैं। तो ऐसी नाउन्स अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाती हैं, जिसमें हमें उनका भाव पता चलता है। जैसे आप कह सकते हैं कि उसमें फीलिंग्स का मतलब होता है अनुभूति। सेंस के ऑर्गन्स जो होते हैं, ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, जो आपकी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, जैसे आप कहते हैं टच, सी, स्मेल एंड टेस्ट। तो ये नाउन जो है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, इन ज्ञानेंद्रियों से नहीं केवल ये महसूस की जा सकती है। फीलिंग्स जिसको हम कहते हैं, भाव उसका क्या है,
जैसे आप कह सकते हैं, उसको हम सिंपल एग्जांपल में FAQ ऐसे समझ सकते हैं। F मीन्स फीलिंग, जिसमें जॉय, ग्रीफ, लव, पेन, फियर, इस तरह के भाव आते हैं। उसके बाद है एक्शन। एक्शन में आपके आएंगे मूवमेंट, अरेंजमेंट, एक्सेट्रा। मूवमेंट का मतलब जैसे कोई काम कर रहे हैं तो एक्शन में आ रहा है। और एक आता है आपका क्वालिटी। क्वालिटी में ऑनेस्टी, ब्रेवरी, कवर्डाइज, ये आपके गुण में आते हैं। और नेक्स्ट है एस, स्टेट, जिसके हम कहते हैं दशा। जैसे हम कहते हैं चाइल्डहुड, ओल्डहुड, एडोलसन, एटसेट्रा। ठीक है, तो ये आपके अब्स्ट्रैक्ट नाउन हुए। अब्स्ट्रैक्ट नाउन मैं फिर से रिपीट कर दे रही हूँ। द नेम्स ऑफ फीलिंग्स एंड आइडियाज, दे आर थिंग्स दैट कैन बी एक्सपीरियंस्ड, जिसकी केवल हम अनुभूति कह सकते हैं, अनुभव से इसको जान सकते हैं। और फेल्ट, जिसको महसूस कर सकते हैं, बट नॉट सीन, जिसको देख नहीं सकते। और टच, जिसको छू नहीं सकते। तो एग्जाम्पल्स है एफ, एक क्यू से एस से हम ये शॉर्ट फॉर्म में समझने के लिए हम इसको समझकर इसको याद करने में सहायक कर सकते हैं। जैसे एफ मीन्स फीलिंग, फीलिंग के अंतर्गत आपके जॉय आएंगे, एग्जाम्पल्स ग्रीफ आएंगे, लव आएंगे, पेन आएंगे और फियर एक्सेट्रा। एक्शन के अंतर्गत आएंगे आपकी मूवमेंट, अरेंजमेंट एक्सेट्रा। नेक्स्ट है क्वालिटी। क्वालिटी में आपकी आएगी ऑनेस्टी, ब्रेवरी, कवर्डाइज, जो भी आपके गुण हो वो आपके आएंगे क्वालिटी में। और उसके बाद स्टेट, चाइल्डहुड, एडोलसन, ओल्डहुड, लाफ्टर भी इसमें आएगा जो एक दशा है। तो इस तरह से नाउन का ये भाग ओल्ड वर्जन यहीं पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है आपका काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन। तो उसको हम फिर से देखेंगे, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन क्या है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की नाउन के बारे में आपको बताएंगे, काउंटेबल, अनकाउंटेबल। अभी नाउन के और भी काइंड्स को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। आज तो ओल्ड नाउन के बारे में आपको मैं 5 नाउन पढ़ाई हूँ, और अगले वीडियो में मैं आपको काउंटेबल, अनकाउंटेबल और भी नाउन्स के बारे में बताने वाली हूँ। और ये जो नाउन्स को मैं पढ़ा रही हूँ ये डीपली आपको पढ़ा रही हूँ, ताकि आपके सभी एग्जाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, जो आपके टेट, सुपर टेट, KVS, सीटेट और TGT, PGT सब एग्जाम्स में ये आपको फायदा करेगा। और ये आप डीपली नॉलेज लेकर अपने आप को एक अच्छे नाउन्स के बारे में जानकारी आपको मिल सकती है। तो वीडियो को देखिए और इसको लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।